अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर हज़ारवी। सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगियों पर मनफी और मुस्बत दोनों तरह के असरात डाले हैं। सोशल मीडिया के बड़े फ़वाइद भी हैं। सोशल मीडिया ने दीवारें आके ख़त्म कर दी हैं। सोशल मीडिया हर शख्स के हाथ में आ गया है। वो अपनी बात कर सकता है, अपनी बात लिख सकता है, वीडियो बना सकता है। सोशल मीडिया ने जहाँ अच्छे असरात डाले हैं वहाँ मुआशरे पे मनफी असरात भी डाले हैं। सोशल मीडिया लोगों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन के भी आया। सोशल मीडिया के ज़रिए लोग प्रोपेगेंडे भी करते हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए लोग एक दूसरे के ख़िलाफ़ फतवाबाजी भी करते हैं, नफ़रत भी फैलाते हैं। एक बहुत बड़ा मसला झूठी ख़बरों के हवाले से है। माजी में भी कई बार ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने एक तहरीर लेकर उसको फैला दिया और जिस नाम से फैलाई उसे मालूम ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। इरफान सिद्दीकी साहब नवाज शरीफ के स्पीच राइटर हैं। उनका एक कॉलम बना के किसी ने फेसबुक पे डाला और फिर एक सेनेटर साहब थे, उन्होंने उसे अपने पेज पे लगाया। लाखों लोगों ने शेयर किया कि भाई देखें ये इरफान सिद्दीकी साहब फजलुल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं, हालांकि उन्हें इल्म ही नहीं था। और कराची के एक लिखने वाले हैं, उनके नाम से किसी ने एक पेज बनाया, पेज बना के लिखा कि इन लिखने वाले साहिब ने नबूवत का दावा कर दिया है। और एक वाक़या ऐसा हुआ, ताहिर अशरफी साहब हैं, वो उनके हवाले से ख़बरें चली कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है और उनसे शराब बरामद हो गई है। जब मेरा उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा भाई मैं अल्लाह के घर में बैठा हुआ हूँ, सऊदीया आया हुआ हूँ, मुझे पता ही नहीं है और यहाँ मैं मौजूद नहीं हूँ। मेरे ख़िलाफ़ एक मुहिम शुरू कर दी गई। अभी चंद दिन पहले कुछ दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पे कराची जामिअतुर रशीद के एक उस्ताद हैं मुफ्ती तारिक मसूद, उनके ख़िलाफ़ एक फ़तवा भेजा कि कराची के 9 बड़े मुफ्तियान कराम ने तारिक मसूद साहब के ख़िलाफ़ ये फ़तवा दिया है। ये ख़ुद भी गुमराह हैं, इनके पीछे चलने वाले लोग भी गुमराह हैं, इनकी बात ना सुनी जाए, इनके सलाम का जवाब ना दिया जाए। तो जब दोस्तों ने मुझे भेजा तो मैंने नाम देखे, नाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, रफ़ी उस्मानी साहब का और दीगर लोगों का था। तो मैंने अपने दोस्तों से कहा, मैंने कहा ये उनका फतवा नहीं हो सकता, ये झूठी खबर है जिसने भी चलाई है। उसकी वजह यह है कि ये बहुत बड़े लोग हैं, ये इतनी छोटी छोटी बातों पे फतवे नहीं दे सकते। ये कोई गली मोहल्ले के मुफ्ती नहीं हैं कि भाई उठे और उठ के उन्होंने फतवा लगा दिया फ़लाँ गुमराह है और फ़लाँ काफिर है। ये लोग फतवे के मामले में एहतियात करते हैं। तो लेकिन लोग धड़ाधड़ अब भी फैला रहे हैं। हालांकि कराची दारुल उलूम की तरफ से वज़ाती बयान भी आ गया कि ये फतवा हमने नहीं दिया, ना ही हमारा इस फतवे से कोई ताल्लुक़ है, ये किसी ने जानबूझ के ऐसा कर दिया है। अब एक मुफ्ती के बारे में, एक नवाज शरीफ के स्पीच राइटर के बारे में या दीगर लोगों के बारे में, लिखने वालों के बारे में, ख़ुद मेरे अपने साथ ये हुआ कि मुझे पता ही नहीं है, मेरा किसी ने एक वो बनाया, मेरे नाम से एक तहरीर लिखी और उसको चला दिया। मैं वजाहतें करते रह गया, भाई ये बात मैंने की नहीं है, ना मेरा इससे ताल्लुक़ है, नंबर लिख दिया गया और लोग मुझे तंग करते रहे। तो ये बातें ठीक नहीं है। सोशल मीडिया का ये जो पहलू है ये बहुत बुरा है। इसके 2 तरीके हैं। एक अखलाकी तरीका है कि अखलाकी रवैये से बेहतर किया जाए कि किसी की ज़िंदगी तंग न की जाए, किसी पे फतवा न लगाया जाए, किसी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा न किया जाए। और दूसरा तरीका है रियासत का। रियासत कानून साजी करे, रियासत इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे। हमारी रियासत कानून तो बना देती है लेकिन उस कानून पे अमल नहीं होता। हम तीसरी दुनिया के लोग हैं। तीसरी दुनिया के लोगों का मसला ये होता है कि ये कानून तो बनाते हैं लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं कर सकते। तीसरी दुनिया का जो शहरी होता है, कमज़ोर शहरी, वो इस कानून के जाल में फंस जाता है और जो ताकतवर होता है वो जनरल मुशर्रफ की तरह बाहर निकल के चला जाता है और फिर वो नाचता भी है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो मेरी रियासत से ये गुजारिश होगी, मेरा कहना यह है रियासत से कि वो कानून पे अमल दरामद भी करवाए। जो लोग किसी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और ये जो हालिया फतवा है इस पे यकीन भी ना किया जाए। ठीक है, तारिक मसूद साहब से हमें भी इख्तिलाफ़ हैं, हम करते भी हैं, उसका इजहार भी करते हैं, लेकिन किसी के ख़िलाफ़ ये फतवे देना कि वो गुमराह है, उसके पीछे चलने वाले लोग गुमराह हैं, उसे सुना ना जाए, ये बात ठीक नहीं है। इससे एहतियात की जाए। बहुत शुक्रिया।